आज की कहानी का टाइटल है प्रेगनेंसी में बहू की सेवा। ना बाबा ना। बहू, चौथा महीना लग गया है, ज्यादा से ज्यादा संतरे खाने पर ध्यान दो। डॉक्टर की बात मान के 3 महीने बहुत आराम कर लिया, अब अच्छे से काम में जुट जाओ। ये डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आखिरी दिन तक काम करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी हिदायतें सुमित्रा जी अपनी बहू नीमा को दे रही थी। काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस, दवाई और इलाज के बाद आखिर 3 साल बाद नीमा के नसीब में ये सुख आया है। और डॉक्टर की खास हिदायत ये है कि शायद ये पहला चांस और आखिरी भी हो सकता है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के दूसरे दिन से ही नीमा को ज्यादा से ज्यादा आराम और अच्छे खाने पीने की सलाह दी गई, लेकिन नीमा की सासू माँ को तो ये बात समझ ही नहीं आई। रौनक ने जिद करके कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी को अपने पास बुला लिया, जिससे नीमा की शुरुआती दिनों में अच्छे से देखभाल हो सके और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब भी मालूम हो जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा नीमा की ही मुसीबत बढ़ गई। सुमित्रा जी पूरे समय उसे कुछ न कुछ काम करने की हिदायत देती रहती। परेशान होकर नीमा और रौनक ने उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह गांव वापस भेज दिया। सुमित्रा जी दिन में कई बार फोन करके उसकी दिनचर्या मालूम करती रहती थी। दूसरी परेशानी ये थी कि मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी या कहीं किसी दूर के भी किसी के बच्चा हो जाए तो सुमित्रा जी उसके बारे में नीमा को बड़ा चढ़ा कर सुनाती थी कि कैसे किसी की बहू ने आखिरी दिन तक काम किया और गोरा चिट्टा बच्चा पैदा किया है, और वो भी लड़का। एक बार रिश्तेदारी में किसी को बेटी पैदा हुई। नीमा ने सोचा 2 दिन हो गए मम्मी जी का फोन ही नहीं आया। फोन करके जब बात छेड़ी तो मालूम हुआ कि प्रेगनेंसी में जिस तरह की बातें की जाएं वैसा ही बच्चा होता है, इसलिए बस लड़के के बारे में ही बात की जाएगी अब से। ये तो सुना था कि बच्चे की फोटो देखने से या अच्छी कहानियां किताबें पढ़ने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं, सुंदर और स्वस्थ होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि लड़के की बात में बात करने से भी लड़का पैदा होता है। खैर, डॉक्टर की सलाह अनुसार नीमा के कुछ दिन अच्छे से बीत रहे थे कि 6ठे महीने में सासू माँ का आगमन हुआ। फिर से वही सब की बहू को घर के सारे काम और उसके अलावा भी एक्टिव रहना चाहिए। सबसे जरूरी काम जो सासू माँ की निगाह में था वो था जमीन पर बैठकर पोछा लगाना। नीमा वाइपर में कपड़ा फंसाकर पोछा लगाती थी। नीमा सुमित्रा जी की बातों को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी तनाव तो हो ही जाता था। हफ्ते 10 दिन देखकर सुमित्रा जी वापस चली गई। आखिर अपनी बड़ी बहू से भी तो निमंत्रण नहीं खोना था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ऑपरेशन के जरिए नीमा ने एक बहुत ही प्यारे से तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के 4 दिन बाद जब नीमा हॉस्पिटल से घर आ गई तब सुमित्रा जी अपने पोते से मिलने आई। कितना समझाया था मैंने इसे कि घर के काम किया करो, बैठकर पोछा लगाया करो, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी और अपना पेट कटवा लिया। अब मालूम होगा कैसे तकलीफ में बच्चे को पालेगी। इतना कहा था रोज संतरे खाया करो, बच्चा गोरा पैदा होगा, लेकिन बहू के कान में तो जू ही नहीं रहेंगी। सुमित्रा जी रोज नीमा को सुनाती रहती और हर रिश्तेदार को फोन कर करके बताती कि बहू ने 9 महीने आराम में बिताए, इसलिए पेट कटवाना पड़ा। एक दिन ताई सास नीमा और बेटे से मिलने आई और सासू माँ ने फिर से वही सारा राग अलापना शुरू कर दिया। ताई सास ने कहा, तू कैसी बातें कर रही है सुमित्रा, अपना समय याद नहीं है? तेरे बच्चों के समय मैंने और अम्मा जी ने तुझे 1 गिलास पानी भी नहीं लेने दिया, और इस बेचारी के साथ तो कोई भी नहीं था। खुद अपना ध्यान रखती थी, घर का सारा काम खुद संभालती थी। इतनी परेशानियों के बाद इसके जीवन में संतान सुख आया है और तू ऐसी ओछी बातों से अपनी खुशियों पर ग्रहण लगा रही है। डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, ये तो वक्त और औरत के शरीर पर निर्भर करता है। हाँ, अब बहू को 3 महीने तक पूरा आराम देना तेरा फर्ज है। 3 महीने बहू को आराम देना, बस इसी डर से तो सुमित्रा जी चाहती थी कि उनकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में तो उन्होंने आराम से पैर फैलाकर दिन बिता लिए, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद नीमा के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अरे मैं कैसे रुक पाऊंगी जीजी, तुम तो जाने ही हो कि ये मेरे बिना कहाँ ठीक से खाते पीते हैं और शहर की हवा भी इन्हें नहीं सुहाती। अरे मुन्ना की तू चिंता मत कर, ताई सास ने कहा, बात हो जाएगी उससे। हमारे घर आकर रहेगा, हम बुढ़े बुढ़िया भी तो अकेले हैं, दोनों भाई साथ होंगे तो उनका भी मन लगा रहेगा। सुमित्रा जी बुरी फंसी। अब बहू पर इल्जाम लगाकर मुंह बनाकर वापस भी नहीं जा सकती। यहाँ रहकर बहू की सेवा, राम राम राम। सुमित्रा जी तो जैसे तैसे अपना फर्ज निभा रही हैं। आखिर रिश्तेदारों के बीच अपनी नाक थोड़ी ना कटवानी है। लेकिन बहुत सारी सास ऐसी होती हैं जिन्हें बहू के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबको क्या लगता है, क्या आपने भी अपनी पहली प्रेगनेंसी में आखिरी दिन तक काम किया या फिर डॉक्टर की सलाह अनुसार अपना समय बिताया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।